आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। संसद से ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित। देश समेत राज्य के युवाओं ने विधेयक पारित होने पर सरकार का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को दी बड़ी सौगात। हजारों करोड़ की सड़कों और नए रिवरफ्रंट परियोजनाओं की घोषणा की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। रिम्स रांची में जनसंख्या अनुसंधान केंद्र खोलने का किया आग्रह। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 का किया उद्घाटन। वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047 जैसे लक्ष्यों पर दिया जोर। और हॉकी इंडिया ने महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषित। झारखंड की सलीमा टेटे समेत 4 खिलाड़ी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। यह विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाना है। ऑनलाइन गेमिंग बिल दोनों सदनों से पारित होने पर हजारीबाग सीएम एक्सीलेंस स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने सरकार का आभार जताया। प्रभारी प्राचार्य निकिता कुमारी ने कहा कि यह कदम छात्रों और अभिभावकों दोनों के हित में है। मेरे लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है और कि ये बच्चों के हित में डिसीजन लिया गया है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे थे कि गेम में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसे गेम आए हैं जो बच्चों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देते थे। साथ में साइबर ठगी के भी शिकार होते थे बच्चे। और दूसरी बात कि अब जो बच्चे मोबाइल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे, अब इसमें कमी आएगी और निश्चित रूप से वो पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करेंगे। इधर गिरिडीह के युवाओं ने भी भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने इसे मोदी सरकार द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम बताया। ऑनलाइन गेम पे जो रोक लगाया है वो बढ़िया किया है। आजकल के बच्चे लोग बर्बाद हो रहे थे, पढ़ाई से कमजोर हो रहा था। ये सरकार का अच्छा नियम है। जो गेम सरकार का फैसला आया है बहुत ही बढ़िया फैसला है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिनसे राज्य में सड़क और हाईवे नेटवर्क का विस्तार होगा। उन्होंने महागामा से एकचारी तक 1,500 करोड़ रुपए, देवघर से हंसडीहा तक 1,700 करोड़ रुपए और देवघर से मधुपुर तक 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़कों के निर्माण की घोषणा की। नए नेशनल हाईवे परियोजनाओं में मधुपुर जामताड़ा, बाराहाट, कहलगांव और गोड्डा ढाका मोड़ को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा गोड्डा में कजिया रिवर फ्रंट और देवघर में ढड़वा रिवर फ्रंट विकसित किए जाएंगे, जिससे धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने रांची स्थित रिम्स में जनसंख्या अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए आग्रह पत्र सौंपा और इसके महत्व से अवगत कराया। श्री सेठ ने बताया कि रिम्स में झारखंड सहित कई राज्यों से लाखों लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य, मातृ शिशु मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि जैसे विषयों पर शोध की सुविधा का अभाव है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में सार्थक कदम उठाए जाएंगे। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी के वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन कोड 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वच्छता की आदत अपनाएं, आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यह सूचना स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में आयोजित मेगा प्रदर्शनी स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस एक्सपो में कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जो नए भारत की प्रगति की दिशा तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन वोकल फॉर लोकल की भावना को आगे बढ़ाने वाला और विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी और कहा कि वे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं तथा सभी लोग उनसे परिचित हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए लोग सीपी राधाकृष्णन को ही चुनेंगे। वो इस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके लिए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में लोग उनको ही उपराष्ट्रपति बनाना तय। धनबाद जिले में सरकारी कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन ने सख्ती दिखाई है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद जिले में सरकारी कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन ने सख्ती दिखाई है। पिछले दिनों बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने तथा पंचायत सचिवालय की जगह प्रखंड कार्यालय से उपस्थिति बनाने पर विभिन्न प्रखंडों के 10 पंचायत सचिवों के जुलाई माह का वेतन रोक दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि ग्यारकुंड प्रखंड के 6, बलियापुर प्रखंड के 1, धनबाद प्रखंड के 1, बागमारा के 1 एवं गोविंदपुर प्रखंड के 1 पंचायत सचिव का वेतन रोका गया है। इस कार्रवाई से कर्मियों में हड़कंप है। इधर उपायुक्त ने सभी कार्यालय प्रधान को भी यह सख्त निर्देश दिया है कि बिना बायोमेट्रिक के किसी भी कर्मी का वेतन भुगतान नहीं करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल रांची समेत 13 जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही राज्य के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की चेतावनी दी गई है और तेज हवाएं चलने, वज्रपात की आशंका भी व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और मौसम अलर्ट का पालन करने की अपील की है। हॉकी इंडिया ने चीन के हांगजो में 5 से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाले महिला एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा की है। इस टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ी शामिल हैं। कप्तान सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग सिमडेगा जिले से हैं, जबकि निक्की प्रधान खूंटी जिले की हैं। भारत को पूल बी में रखा गया है। वह अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ करेगी, जबकि 6 सितंबर को जापान और 8 सितंबर को सिंगापुर से भिड़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद से ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित। देश समेत राज्य के युवाओं ने विधेयक पारित होने पर सरकार का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को दी बड़ी सौगात, हजारों करोड़ की सड़कों और नए रिवरफ्रंट परियोजनाओं की घोषणा की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। रिम्स रांची में जनसंख्या अनुसंधान केंद्र खोलने का किया आग्रह। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 का किया उद्घाटन। वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047 जैसे लक्ष्यों पर दिया जोर। और हॉकी इंडिया ने महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषित। झारखंड की सलीमा टेटे समेत 4 खिलाड़ी शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
है।